हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को वेतन आयोग में 15% वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प दे दिया है। वित्त विभाग के अफसरों के टालमटोल से नाराज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फाइल की नोटिंग ओवर रूल करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए 2.25 और 2.59 के बाद अब 15% वेतन वृद्धि का विकल्प भी 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। शर्त ये होगी कि 15% वेतन वृद्धि में एरियर नहीं मिलेगा। 15% बढ़ोतरी के विकल्प में 1 जनवरी 2016 को नोशनल आधार पर डीए 113% माना जाएगा। इसी आधार पर सैलरी की गणना होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार यदि इस गणना में जूनियर कर्मचारी की सैलरी सीनियर से ज़्यादा हो जाती है तो सीनियर की भी उतनी ही फिक्स होगी। अर्थ ये हुआ कि सेम कैडर में अगर 2011 में अपॉइंटेड एम्प्लॉय की सैलरी 2012 के एम्प्लॉय से कम हो रही है तो 2011 वाला भी 2012 के बराबर हो जाएगा। ये स्टेप अप का प्रावधान पहले 3 जनवरी को जारी पे रिवीजन रूल्स में भी था। इसमें 3 शर्तें भी लगाई हैं। 15% का ये विकल्प सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगा बशर्ते कर्मचारी इसे ऑप्ट करें। पंजाब ने भी अपने यहाँ ऐसा ही ऑर्डर किया था। वहाँ भी पे कमीशन की सिफारिशों में 2 ही विकल्प थे, लेकिन बाद में कैबिनेट के आदेश से तीसरा विकल्प जोड़ा गया था ताकि कर्मचारियों को रिकवरी से बचाया जा सके। यहाँ भी 15% का विकल्प कर्मचारियों को रिकवरी से बचाएगा। ये बात अलग थी कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने इसे फाइल पर नेगेटिव रिकॉर्डिंग में उलझा रखा था। बुधवार को ही अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर के साथ वित्त विभाग के अधिकारियों की भी बहस हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में मामला गया और सीएम जयराम ठाकुर ने वित्त विभाग की फाइल को मंगवाकर इस पर ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए। सोमवार को होने वाली कैबिनेट में इस बारे में मंजूरी ली जाएगी। कर्मचारियों के लिए पे कमीशन पर विकल्प चुनने के लिए 15 फरवरी तक का समय है, इसलिए अब शायद इस समय को और बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि इस पर सरकार ने अभी निर्णय लेना है कि वे समय बढ़ाएंगे या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 15% के आधार पर किसी जेबीटी और टीजीटी की पे फिक्सेशन करके देखते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल लिया गया है इसमें एक जेबीटी अपॉइंट होते हैं ऑन 2009 और फिर प्रमोट भी हो जाते हैं इन 2015 और उसके बाद प्रोबेशन में रहते हैं अप टू 2017। तो यहाँ हम फिक्सेशन 2 तरीकों से करेंगे। एक तो जेबीटी का केस लेंगे जिसमें कि प्रमोशन नहीं होती है, दूसरे केस में हम प्रमोशन वाला केस लेंगे एज जेबीटी टू टीजीटी। तो फर्स्ट केस में हम लेंगे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज जेबीटी, वो है 16/4/2009। तो पे एज ऑन 31/12/2015 कितनी होगी? पे इन पे बैंड 11,660, ग्रेड पे 4200 और डीए इसके ऊपर 113% लगाते हैं तो ये बन जाता है 17,922। तो टोटल बन जाती है इनकी पे 33,782। अब इसके ऊपर लगाएंगे 15%, यानी कि 33,782 का 15% आ जाएगा 5,067। इस 5,067 को हम 33,782 में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाती है 38,849 रुपये। अब हम वैल्यू चेक करेंगे पे मैट्रिक्स टेबल में लेवल 8 ग्रेड पे 3,000 के अंडर। तो वैल्यू जस्ट इक्वल या ग्रेटर देन 38,849 कितनी है? सेल 11 की वैल्यू है 39,900। फॉर पे एज ऑन 1/1/2016 हो जाएगी 39,900 और 1/10/2016 को एनुअल इंक्रीमेंट लग जाएगी तो पे हो जाएगी 41,100। फिर 1/10/2017 को 42,300 और 16/4/2018 को एसीपी लग रही है इनको 9 साल की तो 43,600। 1/10/2018 को 44,900, 1/10/2019 को 46,200, 1/10/2020 को 47,600 और 1/10/2021 को 49,000। अब केस 2 डिस्कस करते हैं जिसमें इनिशियली ज्वाइन करते हैं एज जेबीटी ऑन 16/6/2009 और लेकिन बाद में प्रमोशन हो जाती है इनकी 16/6/2015 को।
तो बेसिक पे एज ऑन 31/12/2015 कितनी आती है? पे इन पे बैंड 12,140, ग्रेड पे 4200, DA एट द रेट ऑफ 113%, 18,464, तो टोटल हो जाती है 34,804 रुपये। अब 34,804 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 5,221। इसे हम ऐड कर देंगे 34,804 में, तो टोटल पे आ जाएगी 40,025 रुपये। फिर हम पे मैट्रिक्स टेबल में लेवल 10 ग्रेड पे 3600 के अंडर वैल्यू देखेंगे जस्ट ग्रेटर देन 40,025, तो वैल्यू हमारे पास आती है 40,400। इट मीन्स पे एज ऑन 1/1/2016 हो जाएगी 40,400, 1/10/2016 को 41,600, 1/10/2017 को 42,800, 1/10/2018 को 44,100, 1/10/2019 को 45,400 और 1/10/2020 को 46,800 और 1/10/2021 को 48,200। यहाँ से देखिए कंपैरिजन हम करें तो इनिशियली दोनों की अपॉइंटमेंट होती है 16/4/2009 को, ठीक है। तो JBT की जो पे बनती है एज ऑन 1/1/2022 वो बनती है 49,000, लेकिन THT की बनती है 48,200, तो ये 800 रुपये का डिफरेंस आ गया, यानी कि THT की जो बेसिक सैलरी है वो कम आ रही है 800 रुपये। तो ये एनोमली तभी ख़त्म हो सकती है जब इनिशियल स्टार्ट मिले और प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने ये देखा कि एक JBT और THT की सैलरी में कितना डिफरेंस है और कैसा डिफरेंस है। तो इस टाइप से और भी जो एम्प्लॉइज़ हैं और डिपार्टमेंट में भी, तो ऐसी इस प्रकार की जो एनोमलीज बहुत सारी हैं, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।